नमस्कार, मेरा नाम साक्षी है। मैं इंडो कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नजफगढ़ नई दिल्ली की कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति हम क्यों बनाते हैं? उसके पीछे क्या कहानी है, उसकी क्या मान्यता है? शायद नहीं, तो मैं आज आपको बता देती हूँ। इसके पीछे 4 कहानी है। उनमें से पहली कहानी यह है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं, जो कि शनि मकर राशि के देवता हैं। इसी कारण इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इसके पीछे दूसरी कहानी यह है कि महाभारत युद्ध के महान योद्धा और कौरव की सेना के सेनापति गंगा पुत्र भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अर्जुन के बाण लगाने के बाद उन्होंने इस दिन की महत्ता को जानते हुए अपनी मृत्यु के लिए इस दिन को निर्धारित किया था। भीष्म जानते थे कि सूर्य दक्षिणायाम होने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और उसे इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म लेना पड़ता है। महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्य उत्तरायण हुआ, तभी भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। भीष्म के निर्वाण दिवस को भीष्म अष्टमी भी कहा जाता है। इसके पीछे तीसरी कहानी यह है कि एक धार्मिक मान्यता के अनुसार संक्रांति के दिन ही माँ गंगा स्वर्ग के अवतरित होकर रजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम में होती हुई गंगा सागर तक पहुंची थी। धरती पर अवतरित होने के बाद राजा भगीरथ ने गंगा के पावन जल से अपने पूर्वजों को तर्पण किया था। इस दिन गंगा सागर पर नदी के किनारे भव्य मेलों का आयोजन भी किया जाता है। इसके पीछे चौथी कहानी यह है कि माता यशोदा ने संतान प्राप्ति यानी श्री कृष्ण के लिए इसी दिन व्रत रखा था। इस दिन महिलाएं तिल, गुड़ आदि दूसरी महिलाओं को बांटती हैं। ऐसे माना जाता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु से हुई थी, इसलिए इसका प्रयोग पापों से मुक्त करना है। तिल का उपयोग से शरीर निरोगी रहता है और शरीर में गर्मी का संचार होता है। भारत में फसलों का मौसम और मकर संक्रांति का त्योहार बहुत उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता है। भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है और देश के अन्य हिस्से संक्रांति अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। यह भी मान्यता है कि इस दिन अगर हम गंगा में स्नान करें तो हमें हमारी आत्मा को शांति मिलती है और सारे पापों से मुक्ति मिलती है। एक और मान्यता है कि इस दिन तिल और गुड़ के लड्डुओं को बांटने से हमारे घर में धन की प्राप्ति होती है। अब मैं आप सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। धन्यवाद।